हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं इस कोविड के समय में आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया और चाइना का जो माहौल है काफ़ी तनावपूर्ण बना हुआ है बॉर्डर पे। इस विषय में हमें गंभीर रूप से सोचने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि इस सब के जिम्मेवार कुछ हद तक हम भी हैं। तो जैसे कि आपको पता है, पिछले दिनों हमारे 20 जो जवान हैं, इंडियन आर्मी के 20 वीर जवान हैं, उनको शहादत प्राप्त हुई है एलएसी पर चाइना के साथ लड़ते हुए। तो सबसे पहले तो उनकी शहादत को शत शत नमन, और उनकी वीर गाथा के लिए कुछ लाइनें आपके समक्ष में रखता हूँ। कुछ नशा है तिरंगे की आन का, कुछ नशा है तिरंगे की आन का, कुछ नशा है मातृभूमि की शान का। हम लहराएंगे हर जगह पे ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह पे ये तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान की शान का, नशा है ये हिंदुस्तान की शान का। तो काफ़ी ही बढ़िया लाइनें हैं जिससे कि हमें भी प्रेरित होना चाहिए। चाहे हम बॉर्डर पे जाके तो नहीं लड़ सकते, पर हम अपने घरों में बैठ के ये जंग जरूर लड़ सकते हैं चाइना की, कि हम चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉयकॉट करके चाइना की इकोनॉमी को एक बहुत ही जोर से झटका दे सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप प्लीज़ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स जो हैं वही यूज़ करें, ताकि हमारे इंडिया की जो अपनी इकोनॉमी है वो स्ट्रोंग हो और चाइना की इकोनॉमी स्ट्रोंग ना हो। हम इधर से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं चाइना के, तो जो उसका सीधा इम्पैक्ट है वो चाइना की कंपनीज को जाता है, चाइना की गवर्नमेंट को जाता है, जिससे कि वो इकोनॉमी में स्ट्रोंग होते हैं और अपने जो हथियार है या कुछ भी अपनी डेवलपमेंट करते हैं वो हमारे ही पैसे से करते हैं। तो उनकी सीधा जेब पे असर डाला जाए, ना कि उनकी बॉर्डर पे लड़के। तो क्योंकि इंडिया जो है एक बहुत ही बड़ी ग्लोबल मार्केट बन चुका है आज की डेट में, हर चीज़ में इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो इसलिए इंडिया में काफ़ी ज़रूरतें होती हैं। इसलिए चाइना को इंडिया जैसा देश चाहिए कि जिसके अंदर वो सस्ता सामान और घटिया सामान बेच के अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर सके। जैसे कि कहते ही हैं, चाइना का सामान है जो 4 दिन की चांदनी ही रहती है। तो इसलिए हमें इंडिया के प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जो कि लॉन्ग लास्टिंग है और इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। माना कि इंडिया की जो कंपनीज है काफ़ी अभी स्ट्रगलिंग पीरियड में है, डेवलपिंग एरिया के अंदर है, काफ़ी जो इंडस्ट्रीज हैं हमारी कि नहीं इतने अच्छे, हमारे कई मोबाइल्स हैं वो नहीं इतने अच्छे बना पा रही हैं। अगर हम उनको खरीदेंगे, उनको बूस्ट करेंगे, तो आने वाले 1-2 सालों के अंदर वो काफ़ी तरक्की कर सकती हैं और उनके मुकाबले की, जो चाइना की मुकाबले की इंडस्ट्री हैं वो सेटअप कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए, हम इंडियन सिटीजन होने के नाते हमें चाहिए कि हम इंडिया के प्रोडक्ट्स जो हैं, मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करें। हम हर बात को सरकार के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि वो सरकारें हमारे लिए कुछ करेंगी, हमें भी कुछ अपने लिए करना पड़ेगा ताकि हमारी इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो। जैसे कि आपको पता है काफ़ी ज़्यादा जो हमारी ऐप्स हैं वो हम चाइना की यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पबजी जो खेलते हैं, टिकटॉक खेलते हैं, सबसे बड़ा तो धब्बा उन पे है जो इंडिया की अपने आप को इंडियंस कहते हैं और इंडिया की ऐप्स नहीं यूज़ करते। टिकटॉक है या पबजी है तो आप मत खेलिए, इनसे बहुत बिलियन डॉलर का जो मुनाफा है चाइनीज़ कंपनीज अपने ऊपर ले रही हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पबजी और टिकटॉक को तो सबसे पहले अनइंस्टॉल कीजिए। और भी 50 ऐप्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने कर ली, उनकी लिस्ट एक आई है, ताकि वो आप अपनी फ़ोन से अनइंस्टॉल कर सकें। कि वो इंडिया की सिक्योरिटी पे भी एक धब्बा है, वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं आपसे एक तरह से, उनके पास अपना सारा डाटाबेस है। तो इसलिए आप मत यूज़ करिए चाइनीज़ ऐप्स को, इंडियन ऐप्स को यूज़ करिए, इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ करिए, ताकि हमारी इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट हो सके। हमारे किसान जो मरते हैं वो ना मरें, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ना फेल हो, इंडस्ट्रीज ना फेल हो, इंडिया के अंदर रहें। इसलिए हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और हमारी इंडिया की तरक्की हो सके। हमेशा जब भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो प्लीज़ एक बार कोड पीछे प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है, उस पर लिखा होना चाहिए मेड इन इंडिया। और जो इंडिया का कोड है वो है 890 इंडिया का कोड है, जिससे आपको पता लगेगा कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और चाइना का कोड है 692 699। और चाइना जो आजकल एक और नई चालबाज चाइना है, तो एक और नई वो स्कीम लेके आ रहा है, मेड इन चाइना की जगह वो लिख रहा है
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि PRC। तो इसका भी मतलब यही है कि वो प्रोडक्ट मेड इन चाइना है। तो आप सभी से अपील है कि मत यूज करें चाइना के प्रोडक्ट। अगर मेरी वीडियो देख के, इस वीडियो को देख के 10 जने भी चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करते हैं तो मैं समझता हूँ मेरी कामयाबी है। अगर वो ही 10 जने आगे 10 जनों को और बताएंगे, वो 10 जने आगे 10 जनों को और बताएंगे, तो ये एक लंबी लड़ी बन सकती है जिससे कि हम चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर सकते हैं। काफी मेरे को मोटिवेशन मिली अमित पंघाल की वीडियो देख के कि वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हाँ, हम ही जिम्मेवार हैं, इसलिए हमें जिम्मेवारी लेनी चाहिए। हमें इंडियन आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।